मैंने फ़ोन लगाया तो ये कह रही मामू जल्दी आ जाओ, अम्मी बड़बड़ा रही है। तो मैंने कुर्ता पहना, जब तक फ़ोन पहुँच गई ख़त्म हो गई। क्या हो गया? मुझे बाल उठा के मारा था तो मैं गिरती, पेशाब निकल जाती थी मेरी। पहला बंका हमारी दादी ने मारा, हमारे बाप ने पकड़ लिया और हमारी दादी ने मारा पहला बंका, फिर हमारे पापा ने मारा। हमारे अम्मी मर लेके गई। चल रहे हैं जहाँ पर नफीसन की मौत हुई थी, जहाँ पर बंका मारा था गले पे। मैं बता दूं आपको, पीछे दिखाएं थोड़ा सा, ये घर है, घर दिखा दीजिएगा, ये घर है और घर से चंद कदम दूरी पर, देखिए मेरे साथ आइए, चंद कदम दूरी पर ही जो था नफीसन जो थी यहाँ से भागती हुई गई थी। अब आप देखेंगे यहाँ पर आसपास घर कितने हैं और एक ये गली है, गली के जस्ट बराबर में जो है ये प्लाट पड़ा हुआ है। आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें जो है यहाँ पर ये पूरे मामले को मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर जो है गला काटा गया था। ये जगह प्रॉपर ये जगह है, ये प्लाट किसका है? नवाबगंज का नाम नहीं पता। अच्छा, नवाबगंज की कोई है? नवाबगंज की कोई है सर, पता नहीं नाम उनका। अच्छा, तो बताया ये जा रहा है पहले जो था नफीसन के कोई लकड़ी वगैरह मारी थी सर पे, उसके बाद वो गिर गई थी क्या? बंका ही मारा था। बंका ही मारा था। अच्छा, ये नफीसन के जो हैं दामाद हैं, नवाबगंज रहते हैं। किस तरीके से आपको पता चला था, कैसे? फ़ोन करा था हमारे पास, बच्चों ने रो रहे थे बहुत। जब करा तो हमें अचानक में आया तो यहाँ पर देखिए हजारों के लोगों की भीड़ थी। तो यहाँ पर फड़फड़ा के यहीं मर गई वो। और यहाँ पर जो है 4-6 लोग हमेशा जब भी अब आप आएंगे तो 4 या 6 लोग बैठे हुए मिलेंगे। अच्छा, ये जगह दिखाइएगा। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये थोड़ा सा चौक नुमा बना दिया जाता है। जब लोग बैठ जाते हैं तो वहाँ पर चौक जैसा हो जाता है। यहाँ 4 से 6 लोग जो हैं वो बैठे रहते थे, लेकिन उस वक्त भी बताया ये जाता है, उस वक्त भी जब नफीसन का गला काटा जा रहा था बंके से, तो उस वक्त भी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। क्योंकि अगर वो बचा लेते तो मुझे लगता है इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। ये वो जगह है, देखें ये प्लाट है। यहाँ पर जब वो आई हैं, गिरी हैं और उनके पीछे से चोटी पकड़ ली थी। सरफुद्दीन ने अपनी पत्नी की नफीसन की चोटी पकड़कर यहाँ गिरा लिया। गिराने के बाद में उनके हाथ में जो बंका था उस बंके से वार किए थे। जिस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई नफीसन की, आप देख सकते हैं। ये वो प्लाट है और यहाँ लोग भी मौजूद थे। लोग, नफीसन की जो बेटी है वो बता रही है इस बात को, उनकी लड़की बता रही है कि लोग मौजूद थे, चाहते तो वो बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। सरफुद्दीन ने नफीसन का गला काटने के बाद में खुद जहर खा लिया और उनकी भी अस्पताल में मौत हो गई। आप उस वक्त मौजूद थी तो किस तरीके से क्या रहा था वो बात बताएंगे आप मुझे। जब शाम के 5 बजे के वक्त आपके पापा आए थे तो कैसे करके आप कहाँ थी और क्या मामला था पूरा? हम सब बैठ के ऊपर फीस कर रहे थे, ना के दरवाज़ा बजाया, हमने नहीं खोला। हमने के ऊपर से देख कौन है, जब देखा तो वही थे। तो हमने कि बाबू अम्मी ऐसा कर, तो बराबर वाले घर में बैठ जाकर। तो बराबर वाले घर में हमने बैठा दिया अपनी अम्मी को। मैं लगा रही 112 ना लगा, 100 नंबर लगा रही, 100 नंबर ना लगा। अब उसने लात मार मार के किमाड़े कुंडी खोल ली अपने आप। फिर आया घर में कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हमने कहा दी अम्मी गई नवाबगंज। जब तक मैं भाग कर ऊपर गई कि अम्मी निकलिए मत, कहता ही गई, जब तक मैं ऊपर पहुंच पाई, जब तक इस मोहल्ले वाले ने, औरत ने निकाल दिया घर से अम्मी को। और जैसे ही वो घर से निकली वैसे ही उसने हाथ पकड़ लिया, अम्मी हाथ छुड़ा कर भागी। वहाँ पे 4 आदमी बुढ़े बैठे हुए थे। वो यहाँ पूरी गली सुनसान थी, जहाँ बैठे हुए थे लोग वहाँ भागे कि जी बचा लेंगे मुझे। जब वो वहाँ भागी उसने वहाँ चुटिया पकड़ ली, चुटिया आगे भागन ना दिया। और जब उसे मारा था, पहला बंका हमारी दादी ने मारा, हमारे बाप ने पकड़ लिया और हमारी दादी ने मारा पहला बंका। फिर हमारे पापा ने मारा। हमारी अम्मी मर रही, बिलबिला रही, तड़प रही, कह रही चाचा बचा लो, ना बचाया। मैं गई भागते हुए, जे गई कही कि इसने कही कि बाबू छोड़ दो, तो कहीं बंके से मारूँ, जे डर गई। मैं गई भागत पे, मैंने कि बाबू छोड़ दो, ना छोड़ा। मैंने बंका पकड़ने की कोशिश करी, मेरे हाथ में बंका मारा, मेरे टांग पे मारा। अच्छा, इस बीच जितने लोग जो थे, मुझे लगता है काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए होंगे, तो कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं आया। मैंने सबके आगे भीख मांगी, मैंने कि मुझे भीख ला दो, मेरी अम्मी बचा लो, मुझे भीख ही ला दो। किसी ने जे कही है, किसी ने मुंह ना खोला कि हम बचाएंगे ना बचाएंगे। फिर मैंने कि तुमने अगर ना बचाया मेरी अम्मी को तो तुम्हें रसूल पाक के सदक़े में बचा लो, अब भी बचा लो। किसी ने ना बचाया। मैंने तुमने जब ना बचाया तो ऐसा करो पुलिस को फ़ोन लगा दो। किसी ने पुलिस ना बुलाई। मैंने कि जब तुमने पुलिस ना बुलाई तो डॉक्टर को बुला दो। किसी ने डॉक्टर ना बुलाया। फिर मेरी अम्मी तड़प रही थी, फिर मैं बचाने को भागी, मेरे बाप ने उसकी नरकली काट दी, मैं गिरत छोड़ गई। आप अकेली थी उस वक्त? घर में और लोग? मैं थी, मेरी इतनी छोटी बहन है और जे थी, हम कोई बचा ना पाए। और इस मोहल्ला, इस पड़ोसन ने बैठा दिया, पड़ोसन ने मार के भगा दिया। क्या पड़ोसन से कोई रंजिश वगैरह? कोई रंजिश ना थी, सब हमारे सब सही थे।
मगर किसी ने कुछ ना बचाया। हमारी अम्मी अगर गल्ला लेकर आ रही है कि तुम्हारी औरत गल्ला ले आई, तुम्हारी औरत मज़ार पे आई, तुम्हारी औरत मस्जिद में हो आई, और दुकान पे आई, माचिस लेकर आ रही, तो बता रहे हैं, हर खबर दे रहे हैं, हर खबर दे रहे हैं। अच्छा, पापा का तुम्हारे कभी कोई औरत वगैरह आती थी या कभी कुछ ऐसा पता चला था कि ये किसी और औरत के चक्कर में इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ती है? अगर जो जयपुर काम करने जाते तो आधे पैसे औरतों को खिलाते, आधे पैसे कुछ हमें देते, कुछ हम बाप को देते। हमेशा इनने यही काम करे। अम्मी से कहते इस औरत को लाओ, उस औरत को लाओ। अम्मी ना जाती तो उसे एक बार इतना बुरा मारा, टाँके भरवाई, हम 42 टाँके भरे। तुम्हारे सामने कितनी बार तुम्हारी माँ को मार चुके थे? इतने छोटे थे जब से हमारी अम्मी पिटती चली आ रही है, आज तक हमारे अम्मी के सामने, हमारे आंखन के सामने नज़ारे यही हैं कि हमारी अम्मी शुरू से पिटी है। कभी एक महीना ऐसा नज़ारा है जिसमें हमारी अम्मी को लातन से, घूसन से, डंडन से, शमशेरन से, लोहे की चीज़ों से मारना है। जब जब लड़ाई रही, कभी कैंची रख रहा है अपने कने, कभी बंका छुपा कर रख रहे। वो तो हम डर के वजह से पड़ोसियन के यहाँ रख दे रहे, मगर हमारे पड़ोसियन ने इस बार में ना रखा। और जब हुआ सा आए तो सामने मोहम्मद नबी बैठ के लकड़ी काट रहे, कुंडी बजाई, सामने बैठे बैठे वो कह रहे हो इधर आ। जब बुला के ले बंका लाया था, बंके से काट जाके। बेटी मौजूद थी छोटी वाली? अजय भी थी, इसने लल्ली इधर आ। तुम थी? अम्मी को जब मारा था पापा ने, कहाँ थी तुम? मैं उतरी थी। अच्छा, तो तुमने लोग जो वहाँ थे, लोग देख रहे थे, तुमने उनसे कहा जाके अम्मी को बचा लो? पैर पकड़े तो नहीं बचाया उन्होंने। किसके पैर पकड़े थे? पापा के? मोहल्ले वालों के पैर पकड़े थे जो लोग देख रहे थे? हाँ। फिर भी कोई नहीं आया? पहले वो मर रही थी तो फिल्मों जैसे देख रहे थे, जब मर गई तो अपनी अपनी कुर्सी उठा के भाग गए घर में। सारा कुछ सब लोग देख रहे थे हैं? हाँ। अच्छा, इधर आइए बेटी, यहाँ पे आइए। अम्मी को पापा मारते थे पहले? कभी मारा था? हाँ। अच्छा, तो तुम रोती थी, तुम बचाती थी उन्हें? पहले हमने उनसे क्या छोड़ो हो, तो वो कह रहे अगर तेरी अम्मी को नहीं मारा तो तुझे मार दूँ। ये कहते थे तुझे मार दूँ? अरे अच्छा। रुखसार बाजी की वो उधर रहती हैं। हाँ हाँ। तो उनसे कहते पहले इस चौधरी का खीमा करूँगा तभी मैं मरूँगा, पहले जहर खाकर। ये नाम क्या है आपका? साबिर हुसैन। अच्छा, क्या मामला था आपकी बहन के साथ? इससे पहले भी कभी कोई ऐसा विवाद होता था? हाँ सर, होता था, अक्सर होता रहा। शुरू से मैं आपको बताऊं, इसकी मैंने जब शादी करी थी केरा डाड़ी, अच्छा, तो इनका विवाद हुआ चलता रहा माँ बाप से, झगड़ा फसाद होता रहा। यहाँ की एक बार मेरी बहन कुरान पढ़ रही थी, इन्होंने आग लगा दी। उसके बाद नमाज पढ़ने खड़ी होती थी। चलिए रोइए मत, लेकिन हम समझ सकते हैं वक्त की नज़ाकत और उस हालात को, उस मंज़र को बहुत गमगीन होता है, लेकिन सच्चाई का लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। बस सच्चाई जो है लोगों तक पहुंच पाए। आप अपने आप को हौसला देकर बस बताइएगा क्या बात थी। तो शादी के 2 साल के बाद मैंने सोचा चलो इनको यहाँ से हटा दें। कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम उनके। मैंने ये जगह लेके दी, 2 बच्चे थे छोटे छोटे। ये जिस जगह में आप बैठे हैं, ये जगह मैंने लेके दी। कुछ पैसे इनके भी थे, कुछ मैंने सहयोग दिया। 2-3 बार इन्होंने जयपुर काम करते थे, वहाँ मारा। मेरी बहन के यहाँ से मतलब ये पूरा मुड्ढा कट गया, तो उसके 42 टाँके आए थे। हम वहाँ गए थे, हमें खबर मिली। फिर हमारी बहन ने कहा भैया हमारी ज़िंदगी अब इसी से कटेगी, कुछ आगे मत करो तुम। फिलहाल इनका ऐसा चलता रहा है। अभी करीब 1 महीना पिछले इनमें झगड़ा हुआ था। अच्छा, उसके बीच में एक और मतलब बताऊँ आपको, इन्होंने ये कहा, सोचा था कि इसके भैया से बिगाड़ करा दो इसका। अच्छा, आपसे? जी हाँ। तो इन्होंने मतलब उससे दबाव दे दिया था इधर, और मारते थे। कहा अगर तू अपने भाई के यहाँ जाएगी तो हम तुझे छोड़ देंगे, मारेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम नहीं जाऊँगी मैं, मगर ऐसा है आप चैन से रहो, मुझे भी चैन से रहने दो। 10 साल के बाद मैं आया, 1 महीने पहले इनमें ज़्यादा झगड़ा हुआ, मेरे पास फ़ोन गया तो मैं आया। क्या वजह क्या होती थी जो आपकी बहन को ये मारा करते थे? वजह ये होती थी, ये था पहले थी सिटियाबाज। अच्छा। हाँ, हमारी बहन ये कहता था कि फला लड़की को लाओ मेरे पास, बुला के घर पर, या वो सब किसी औरत देख लेता था, कहता उसे बुला के लाओ, वो मना करती थी। अगर मैं कहूँ आपकी बहन जो है विरोध करती थी, क्या ऐसी बात को लेकर विरोध करती थी, या तो ज़मीन का भी कोई मसला रहता था? ज़मीन का मसला बाद में आया अभी, लेकिन पहले ये मैं बता दूं, अय्याज किस्म के जो सरफुद्दीन थे, इस तरीके का उनका व्यापार रहता था। व्यापार रहता था। अच्छा। तो ये मना करने पे वो मारते थे।